जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रामीण विद्यार्थी चैनल पर। आज हम लोग सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आगामी झारखंड में होने वाले तमाम नियुक्ति परीक्षाओं में JSSC द्वारा, जैसे झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, इंटर स्तरीय क्लर्क परीक्षा सहित ANM GNM एवं सभी जिलों में चतुर्थ वर्गीय पदों के लिए नियुक्ति हेतु जो परीक्षा होगी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी साथी से आग्रह है कि बिना स्किप किए हुए वीडियो लास्ट तक देखेंगे। बहुत कम समय में आपको बहुत सारा क्वेश्चन का जानकारी हो जाएगा, जो कि यदि आप किसी भी परीक्षा में शामिल होते हैं तो आपके लिए उपयोगी होगा। देखते हैं प्रश्न है, बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? तो बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर या ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न, जल में घुला हुआ वह लवण जो साबुन को झाग बनने से रोकता है, तो जल में किस अशुद्धि के कारण इसमें घुला हुआ लवण ये अशुद्धि होता है, जिसके कारण हम लोग साबुन लगाते हैं और उस पानी से झाग नहीं बनता है, तो वो अशुद्धि है कैल्शियम सल्फेट। इसको यहाँ पर लवण लिख दिया है, कभी कभी क्वेश्चन में अशुद्धि लिख देता है, तो इसको हम लोग को जानना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ए ऑप्शन है डायनेमो, बी ट्रांसफार्मर, सी विद्युत मोटर और डी इंडक्टर। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। डायनेमो है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और ट्रांसफार्मर जो है कि ऊर्जा का वर्गीकरण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तारा प्रचंड मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? तो तारा जो अपना ऊर्जा छोड़ता है वो भारी नाभिक विखंडन होता है, जिसके कारण जो है कि ऊर्जा छोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन लोहा का अयस्क नहीं है? जैसा कि हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है, ए हेमेटाइट, बी सीडेराइट, सी अर्जेंटाइट, डी मैग्नेटाइट। तो इसमें कौन सा लोहा का अयस्क नहीं है? लोहा का उत्पादन खानों से अयस्क निकाल करके और उसको कारखानों में निक्षेपण करके लोहा बनाया जाता है। तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, सीडेराइट लोहा का अयस्क है और मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। अर्जेंटाइट जो है ये सिल्वर का अयस्क है, सिल्वर चांदी। अर्जेंटाइट जो है सिल्वर, तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्जेंटाइट। बाकी सभी लौह अयस्क हैं, लोहा का अयस्क है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी तत्व का परमाणु संख्या उस तत्व के होते हैं। तो किसी तत्व का परमाणु संख्या उसका प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। किसी तत्व का परमाणु संख्या उसका प्रोटॉन्स होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से किसमें ग्लूटामेटिक अम्ल पाया जाता है? तो सेव में है मैलिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और गेहूं में ग्लूटामेटिक अम्ल पाया जाता है, और खट्टे फलों के रस में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अम्ल से बहुत सारा सवाल पूछता है, इसमें आपको और भी कुछ अम्ल याद रखना है, जैसे अम्ल के बारे में जानकारी रखना है। जैसे कि आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, दूध में लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, गाजर में मैलिक अम्ल पाया जाता है, चना में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल देखते हैं, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दूध से क्रीम निकालने में
जो हम लोग के घर में भी देखे होंगे, लकड़ी से जो हाथ से चलाया जाता है तो दूध बाहर की ओर जाता है, तो बाहर की ओर जो है कि केंद्र से बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल लगता है। इसमें घर्षण बल दिया है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा क्योंकि हाथ से वो घर्षण किया जाता है लकड़ी के माध्यम से। और अभिकेंद्रीय बल से भी सवाल बहुत सारा पूछा जाता है। जो हम लोग साइकिल मोड़ पर जो अंदर की ओर झुका करके मोड़ में हम लोग साइकिल चलाते हैं, या मोड़ पर झुका करके अभी जो पार करते हैं मोड़ को, तो हम लोग साइकिल को थोड़ा केंद्र की ओर मतलब बायां साइड में झुकाते हैं अंदर की ओर, तो उसको अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर और अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर। देखते हैं अगला सवाल। इनमें से कौन लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है? अब यहाँ पर ये देखना है कि लाल लिटमस को नीले लिटमस में क्षार बदलता है, और लाल लिटमस नीले लिटमस में परिवर्तित होने के लिए क्षार के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है। और अम्ल जो है कि नीला के साथ अभिक्रिया करके लिटमस को लाल कर देता है। अगला प्रश्न है, वायु दाबी के रीडिंग में अचानक गिरावट किस चीज़ का संकेत है? तो ये जो है कि वायुमंडल के वायु दाब माप को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर में अचानक गिरावट आ गया मतलब मौसम जो है तूफानी रहेगा, तूफान आने वाला। तो याद रखना है वायु दाब मापी बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मौसम तूफानी रहेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। मलेरिया किस रोगाणु से पैदा होता है? किस रोगाणु से पैदा होता है? तो इस रोगाणु का नाम है प्लाज्मोडियम बाइबॉक्स। अब आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जानकारी रखना है कि मलेरिया जो है कि प्रोटोजोआ से होता है। यही प्लेजोडोमियम जो प्रोटोजोआ है, इससे मलेरिया होता है। इसके उपचार के लिए कुनैन का प्रयोग किया जाता है, कुनैन नामक टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। ये भी सवाल बनता है। देखते हैं अगला सवाल। एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? अब यहाँ पर जो है कि बहुत लोग कन्फ्यूजन कर जाएंगे। अश्व शक्ति दिया है, ऑप्शन है 440 वाट, 11,000 वाट, 446 वाट और 240 वाट। तो अश्व शक्ति मतलब हिंदी वर्जन कर दिया है हॉर्स पावर। किसी इंजन का हॉर्स पावर होता है तो 1 HP बराबर पूछा है। कई बार HP देता है, कई बार अश्व शक्ति लिख देता है। तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 1 HP बराबर 746 वाट। यहाँ पर कन्फ्यूजन करने के लिए अश्व शक्ति लिख दिया था, तो ये हिंदी में है। और सवाल कई बार पूछ देता है 1 HP बराबर कितना वाट होता है, या एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, इसमें कभी कभी पूछता है क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क है। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और त्वरण ऑप्शन में है नहीं। तो यहीं हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। गति, बल, ऊर्जा, 3 अलग अलग ऑप्शन है। त्वरण, गतिवर्धन और त्वरण दोनों एक ही चीज़ होता है। बल जो होता है फोर्स होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया, आरोपित किया गया ताकत, फोर्स को बल बोलते हैं। ऊर्जा, एनर्जी, गति, मोशन। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। ध्वनि की चाल वायु में, जल में, इस्पात में, निर्वात में। तो ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होता है।
इसका उत्तर हो जाएगा इस्पात। और निर्वात में जो है कि प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुकुरमुत्ता किस प्रकार का रोगाणु है? कुकुरमुत्ता ये जो है कि बारिश के दिनों में होता है, फंगस टाइप का आ जाता है। तो कुकुरमुत्ता जो है कि आपको कवक के कारण होता है, कवक रोगाणु है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक फिलामेंट लैंप द्वारा किस प्रकार की स्पेक्ट्रम पैदा की जाती है या होती है? अब यहाँ पर फिलामेंट जो है, फिलामेंट शब्द आया है। फिलामेंट बल्ब में जो जलता है, जिससे प्रकाश निकलता है, कम वोल्टेज में लाल दिखता है, उसी को फिलामेंट बोलते हैं। तो इसमें सवाल है कि किस प्रकार का स्पेक्ट्रम पैदा करता है, मतलब ऊर्जा उससे जो जिससे रोशनी आता है। रेखा उत्सर्जन, सतत उत्सर्जन, अवशोषण, असतत उत्सर्जन। तो बहुत सारा सवाल में हम लोग को गलत आंसर को पहले काटना रहता है। जैसे कि अवशोषण नहीं हो सकता है, चूँकि वो तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। असतत उत्सर्जन भी नहीं होगा। अब रेखा उत्सर्जन और सतत उत्सर्जन में सतत उत्सर्जन होगा, क्योंकि वो लगातार जलते रहता है, जिसके कारण प्रकाश आता है। वो प्रकाश किसी खास एक रेखा में नहीं जाता है। तो इसका उत्तर सतत उत्सर्जन हो गया। फिलामेंट बल्ब के अंदर जो लगा होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं। और फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। तो वो भी याद रखने वाली ज़रूरत है। टंगस्टन कई बार सवाल पूछ देता है कि बल्ब का जो है कि फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। तो फिलामेंट जो है कि टंगस्टन का बना होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर चूल्हा में स्प्रिंग जैसी दिखने वाली तार किस धातु का होता है? हीटर हम लोग कभी कभी जलाते हैं, खाना पकाने वाला, तो उसमें देखे होंगे कि जब हीटर ऑन करते हैं तो लाल वो जलता है। तो वो लाल जो जलता है वही यहाँ क्वेश्चन पूछा है। कई बार पूछता है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सा तार लगा होता है? तो वो तार नाइक्रोम का होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है सी में। टंगस्टन अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे बल्ब में होता है। और कॉपर और स्टील का प्रयोग बहुत सारी चीज़ों में होता है। कॉपर का वायर भी होता है, ठीक ना। तो आज इतना ही क्वेश्चन था। और आप सभी लोगों को बता दें कि जो अभी पलामू जिला में चतुर्थ वर्गीय पदों की नियुक्ति होनी है, उसमें अभी बहुत जल्द ही नियमावली बनने जा रही है। और उसके बाद है कि नियुक्ति का परीक्षा लिया जाएगा। तो सिलेबस के आधार पर हम आप सभी लोगों को प्रयास करेंगे कि आप लोग का पूरा कोर्स कंप्लीट कर दें, जितना उसमें सवाल पूछा जाता है या जो सिलेबस रहेगा। आप सभी लोग कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहिए। निःशुल्क हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। लास्ट में टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे। पूरे 50 अंक का अगर 50 क्वेश्चन का रहेगा तो 50 क्वेश्चन का 100 का रहेगा 100 का, मतलब हूबहू आपको परीक्षा में बैठने से पहले एक परीक्षा ले लिया जाएगा। उसके लिए हम लोग 2-4 लोग का टीम है। हम लोग पे बैक टू सोसाइटी में ऑफलाइन क्लास देते हैं। आप सभी लोग को मालूम नहीं होगा तो हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग खुद JPSC का तैयारी करते हैं। कई बार हम लोग उसमें मेंस 2-3 बार लिखे हैं। तो हम लोग को पे बैक टू सोसाइटी में ऑफलाइन पढ़ाने का बहुत कोचिंग सेंटरों में रांची में अवसर मिला है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो पलामू में चतुर्थ वर्गीय पदों का नियुक्ति हो रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग है कि सफल हों। उसके लिए हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना होगा आप लोगों को करेंगे। तो आप लोगों से आग्रह है कि यदि आप लोग को कुछ सजेशन देना रहता है तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम, अभी हम वीडियो में टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, उसमें आप जो है कि लिख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। या कुछ आप लोग को अलग से PDF चाहिए, हम जीके का आज एक मानचित्र डाले हैं, उस मानचित्र से हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे और उस क्वेश्चन से आप लोग को बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।